बड़े ही ज़बरदस्त गेस्ट हैं, वो आ चुके हैं और इनके बारे में मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, प्रेसिडेंट ऑफ सैयद ज़ुहान अली अल फहरी फाउंडेशन फॉर कुरान साइंस एंड रीज़न। ही इज़ ऑथर ऑफ द रिनाउंड बुक मैटर एंड लाइफ, द कुरान, द साइंस एंड द एविडेंस, अ बुक ऑन कुरान एंड साइंस फ्राम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंटिफिक लेंस, एंड बीइंग द फर्स्ट एवोल्यूशनरी neuropsychologist from the Muslim world. The latest research of Mr. Faraz is in terms of psychological solutions in Quran. तो मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगी, बहुत खुशी है, सैयद फराज मुश्तबा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, रब का ठीक एहसान। ठाक है। खैर ये एक नई मैंने एक देखी है, ऑब्वियसली फील्ड कहूँगी, या आपकी रिसर्च जो है, लोग बड़े इंटरेस्टेड होंगे, तो जितने एक आम फहम अगर अंदाज में आप इसकी अगर एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या है। बिल्कुल, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। मेरा क्योंकि साइंस का बैकग्राउंड है, बायोलॉजी और साइकोलॉजी का, न्यूरो साइकोलॉजी जो मेडिकल साइकेट्री की एक फील्ड है। हमने ये देखा कि बीइंग अ मुस्लिम जब हम कुरान पढ़ते हैं, मेरी ज़िंदगी का एक काफ़ी हिस्सा दुबई में गुजरा, यूएई में, तो अरबी इत्तेफाक से जानते थे वहाँ दुबई में रहने की वजह से। ये देखा कि कुरान के कई मायने उसमें इतने पिन्हा ऐसे गहराइयाँ हैं जो बज़ाहिर आम आँख से नज़र नहीं आती, और शायद हम थोड़े से बाइस्ड हो जाते हैं। हम अपनी अकीदत की निगाहों से देखते हैं, लेंस लगा के कुरान पाक को, और उसमें अकीदत में जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ पे मे भी ये भी होता है कि बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो एक नया पर्सपेक्टिव सोचा कि क्यों ना ये किया जाए, अपने साइंटिफिक बैकग्राउंड को सामने रखते हुए, कि कुरान पाक को एक बिल्कुल नए लेंस से देखा जाए, बिल्कुल न्यूट्रल होके प्योर साइंस के लेंस से देखा जाए, कि दुनिया में जिस तरह एक बढ़ता हुआ तूफान है एथियज़म का, और साइंस को एक सिनोनिमस ले लिया जाता है एथियज़म से, तो ऐसा नहीं है। तो कुरान में तो हमें बज़ाहिर भी एज एक साइंसी निगाह से, नॉर्मली एवरेजन भी देखें तो बहुत ज़्यादा हमें साइंस नज़र आती है। तो हमने ये सोचा कि इस तरह की रिसर्च करते हैं, देखते हैं प्रॉपर लैब्स को, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को, साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, और एक बिल्कुल एक न्यूट्रल एनालिसिस करते हैं। जब ये तजर्बा किया, और काफ़ी इसमें 3-4 साल में हमने कुरान की तमाम आयतों को देखा, पढ़ा, उसमें से गुजरे, तो हैरत अंगेज़ तरीन और चश्मकुशा तरीन इंकशाफात सामने आए, जो पहले कभी भी बयान नहीं हुए थे हमारी 1400 साल तारीख़ में। और जो वेस्टर्नर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, एथियस्ट हैं, जो खुदा पे यकीन नहीं रखते, इल्हाद का शिकार हैं, उनके लिए भी ये पहली दफ़ा ऐसी चीज़ थी कि हम तो मज़हब को ऐसा नहीं समझते थे। मज़हब तो एक आसमानी कहानियाँ या अफसाने हैं या असातीर हैं, लेकिन उनमें इतने बड़े बड़े हक़ाइक़ कैसे हो सकते हैं, वो कुछ इंशाल्लाह आगे चल के प्रोग्राम में मैं पेश करूँगा, कि इंसान लरस के रह जाता है और हिल के रह जाता है कि हाउ इट इज़ दैट पॉसिबल, कि 14 साल पहले एग्जैक्टली उन्हीं अल्फाज में कैसे बता दिया, कि आज के पोस्ट मॉडर्न जो इंस्टीट्यूशन है वो भी वही अल्फाज यूज़ करते हैं अपनी 30-40 साल रिसर्च के बाद, और कुरान में फ्लैटली बड़े आराम से सिंपली 14 साल पहले एग्जैक्टली वही अल्फाज, कॉमी और फुल स्टॉप का भी डिफरेंस नहीं है, और उस तरह बता दिए गए। सो ये आपको, ये हमारी ज़िंदगी का मैनुअल है, जिसको हम लपेट के अलमारी के ऊपर या उस जगह पे रख देते हैं, और उसको बिल्कुल जो है उस वक्त निकालते हैं, और फिर मतलब बेसिकली तो एक किताब है ना हमारी ज़िंदगी की। सो मैं ये चाहूँगी कि आपने ये जो किताब लिखने का ख्याल जो है, एक तो ऑब्वियसली आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे आया, इस किताब के हवाले से बताएं कि ये अवेलेबल कहाँ पे है, ऑनलाइन है कि बुक स्टॉल में अवेलेबल है? जी बिल्कुल, ये ऑन ईमेल अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट है zuhan.foundation। अच्छा, zuhan.foundation पे आप जाके इस किताब को ले सकते हैं। जैसे ईमेल कर दें, ऑर्डर कर दें, किताब की कोई कॉस्ट नहीं है, इट्स फॉर फी सबिलिल्लाह, और ये पोस्ट हो जाती है घर में, आपके एड्रेस पे जो भी आप भेजेंगे, अपने ईमेल एड्रेस पे। जी बिल्कुल, अब मैं सबसे पहले लेना जरूर चाहूँगी। जरूर जरूर। ये किताब मौजूद है, मैं दिखाना चाहूँगा इसको। अच्छा, ये है? जी जी, ये आपको मैं गिफ्ट करके जाऊँगा आज के। सो स्वीट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका आई एम सो ग्रेटफुल टू डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, हमारे मुस्लिम वर्ल्ड के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट। उन्होंने इस किताब का रिव्यू लिखा, और इस तरह एक एंडोर्समेंट आ गई साइंस की, और मज़हब की एंडोर्समेंट के लिए जो फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस रियाज अहमद खान, उन्होंने इसका फॉरवर्ड लिखा। तो मज़हब और साइंस दोनों की एंडोर्समेंट हमें इसमें से मिली। कांग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारक हो, और आप ये मेरे लिए लेके आए, ये तो मैं इतनी अब एक्साइटेड हो गई कि मैंने ये आज और कल तक ये मैंने ख़त्म कर दूंगी माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड अच्छा, ये जो ऑब्वियसली एथियज़म लोगों को शायद मालूम नहीं है, अजीन एथियस्ट लोग जो होते हैं वो किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते, वो उनका होता है कि कोई ऐसी नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसी ताकत है ही नहीं। और एथियज़म इस वक्त पूरी दुनिया में कितनी हद तक बढ़ता जा रहा है? बहुत ज़्यादा, शायद
हम हमारे यहाँ मशरक़ में या पाकिस्तान में अक्सर ये कहा जाता है कि इस्लाम सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ मज़हब है। बिल्कुल है, अमेरिका में ख़ास तौर पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल हम दुनिया में देखते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया ले लें, अमेरिकाज़ ले लें, यूरोप ले लें, इवन मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, एथियज़म इस सबसे बढ़ती हुई एक चीज़ थी। हुआ ये कि जैसे जैसे साइंस की तरक्की हमने देखी हो रही थी, तो एक 4 हॉर्सेस ऑफ एथियज़म कहलाते हैं, रिचर्ड डॉकिंस हैं, क्रिस्टोफर हिचन्स हैं, 3-4 इस तरह के लोग थे। उन्होंने बहुत एक्टिवली इसको परसू किया और बढ़ाया। दुनिया के माने हुए साइंटिस्ट हैं, लाइक रिचर्ड डॉकिंस, जिनको सबसे बड़ा एक एथियस्ट कह सकते हैं, बेसिकली इज एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो मेन सरकर्दा जो साइंटिस्ट थे उसमें से उनका शुमार होता है। बेहतरीन तरीन उन्होंने किताबें लिखी, एक्सटेंडेड फिनोटाइप, सेल्फिश जीन, लेकिन फिर उन्होंने एक मज़हब की उनको एक प्रॉब्लम आई और उन्होंने किताब लिखी द गॉड डिल्यूजन, और मज़हब के ख़िलाफ़ लिखी। उसको इंटरनेट के ज़रिए प्रमोट किया गया, जनरल अपनी कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स के ज़रिए, इतना ज़्यादा कि एक पूरा तूफ़ान एक एथियज़म का आया। हमने ये देखा कि उससे कोई भी मज़हब महफूज नहीं रहा, क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, आप जानते हैं कि यहूदी कितने सख्त होते हैं अपने मज़हब में, लेकिन वो भी छोड़ छोड़ के न्यूट्रलाइज होने लगे कि नहीं, कोई खुदा नहीं है, कोई मज़हब नहीं है। इसको बढ़ाने के लिए जो रिचर्ड डॉकिंस की जो सबसे इफेक्टिव फाउंडेशन थी, इफेक्टिव का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2015 में दुनिया के टॉप 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में इनकी लिस्टिंग हुई रिचर्ड डॉकिंस की, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती है कितना पुरअसर इनकी तहरीक रही। तो उस तहरीक का नाम था, जो इनकी फाउंडेशन है, रिचर्ड डॉकिंस फाउंडेशन फॉर साइंस एंड रीज़न, कि सिर्फ साइंस और रीज़न ही असल चीज़ है। उसके जवाब में फिर मैंने जब ये बढ़ता हुआ तूफान देखा, और यूरोप में हमने देखा कि बड़े बड़े शहरों में भी एक्स मुस्लिम सोसाइटीज़ बन गई कि जो जो छोड़ के आना चाहें वो हमें ज्वाइन करें, और प्रोमोट किया इस चीज़ को कि मज़हब को छोड़े, इसमें कुछ नहीं रखा। तो क्योंकि हम हमेशा से साइंटिफिक निगाह से देखते थे कि वो साइंस को बुनियाद बना के मज़हब के खिलाफ बात कर रहे हैं। गॉड डिल्यूजन में बिल्कुल कुरान का कोई जिक्र नहीं किया, बाइबल का किया, कुछ आम मज़हब का किया, लेकिन कुरान से वो बिल्कुल ही सरफ नज़र रहे, नहीं देखा रिचर्ड डॉकिंस ने। तो क्योंकि बिकॉज इज़ अ जीनियस साइंटिस्ट, इज़ अ ग्रेट मैन, वी मस्ट रिस्पेक्ट द पीपल ऑफ इंटेलेक्ट एंड नॉलेज, जो अकल और विजडम यूज़ करते हैं। तो उनके लिए और दुनिया के तमाम एथियस्ट के लिए जो उस तासुर का शिकार थे, ये किताब लिखी, फाउंडेशन जो मैंने बनाई अपने बेटे के नाम पे, सैयद जुहान अली अल फहरी फाउंडेशन फॉर कुरान साइंस एंड रीज़न। रिचर्ड डॉकिंस की थी रिचर्ड डॉकिंस फाउंडेशन फॉर साइंस एंड रीज़न। अच्छा, ये आपने उसके जवाब में किया, ओके, वंडरफुल, वंडरफुल। उसके जवाब में फाउंडेशन बनाई, उसका पहला काम ये था, ये किताब, और इसके बाद फिर मज़ीद किताबें हम लिख रहे हैं, और इसमें ख़ास तौर पे ये काम किया कि बिल्कुल हमने मज़हब की बात नहीं की, ये साइंस की बुक है। पहले हमेशा होता है कि हमारे यहाँ जितने बड़े उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं आलम इस्लाम में, हमेशा बड़े बड़े नाम, डॉक्टर जाकिर नाइक ने रिसेंटली बहुत अच्छे काम किया इस पर, लेकिन वो उलमा थे जिन्होंने साइंस को अपनी निगाह से देखा। हमने इसके रिवर्स काम किया, ये बिल्कुल अलग चीज़ है कि साइंस कैसे कुरान को देख सकती है, और उसमें से कौन सी वो एस्टोनिशिंग वर्सेस हैं जिनसे वो पहले फूड फॉर थॉट उन्हें मिले, और फिर वो इस पर ईमान ले आए कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो बिल्कुल ही हमने बाउंड कर दिया अल्लाह की उन मुबारक आयतों के ज़रिए कि आपके पास कोई चारा ही नहीं, आप दुनिया की हाईएस्ट साइंस, आप एक्सट्रीम फिजिक्स, एक्सट्रीम एस्ट्रो बायोलॉजी सीख कर आ जाएँ, इसका आपको जवाब भी आपके पास नहीं मिलेगा। एविडेंसेस के साथ हमने पहली दफ़ा चीज़ें पेश की। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त है, बहुत मुबारक हो। और कमिंग बैक टू ये जो चलें, एथियज़म ज़ाहिर है एक अपनी सोच है जो कि दुनिया में फैल रही है। पाकिस्तान में हम लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होती, क्योंकि हम लोग डिनाइल में रहते हैं हमेशा कि नहीं जी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में एथियज़म कितना फ़रोग पा रहा है? देखिए, बहुत ज़्यादा। हमारे जो ऑनलाइन मैसेज बोर्ड्स हैं, ऑनलाइन फोरम्स हैं, यंगस्टर्स में, यंगस्टर्स एग्जैक्टली, हमारी यूनिवर्सिटीज़, खासतौर पे हम इस्लामाबाद में, तो मैं देखता हूँ कि मैं नाम यूनिवर्सिटीज़ का नहीं लूँगा, लेकिन 4-5 जो बड़े नाम हैं वहाँ के स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम मिलते हैं, बच्चों से मुलाकातें होती हैं, नीसेज एंड नेफ्यूज़ और सारे फैमिली फ्रेंड्स उनके बच्चे, तो वो टोटल दे आर लाइक एथियस्ट। वो कहते हैं कोई है ही नहीं खुदा, कोई भी नहीं है, सिर्फ इंटरनेट को देख के, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख के, लॉरेंस क्राउस और रिचर्ड डॉकिंस की वीडियोस देख के दे नो कि अपेरेंटली कि कोई भी नहीं है। और तो उनके माँ बाप नहीं उन्हें कुछ कहते हैं, उनको माँ बाप पता को बहुत सी चीज़ें जाती ही नहीं है। जैसे आइस का नशा था यूनिवर्सिटी में, कितना कॉमन हुआ, लेकिन माँ बाप को नहीं पता था कि बच्चे जो नशा भी यूज़ कर रहे हैं। तो नशा हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, अनफॉर्चुनेटली ये एथियज़म हो गया, ये इतना ज़्यादा गैर महसूस तरीके से फैल चुका है, और इंटरनेट इज़ द मेन रीज़न फॉर दैट कि वो ओपनली बच्चे जो है सारा वक्त नाज़रीन, इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों पे ध्यान दिया करें, क्योंकि आप लोग समझ रहे होते हैं कि वो कोई ट्यूटोरियल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो शायद अजीबोगरीब चीज़ें भी देख के उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अच्छा, ये एक तो एथियज़म हुआ। एक मैं ज़रूर आप चाहूँगी कि ऑब्वियसली आपको इस बारे में पता होगा कि इल्यूमिनाटीज़ जो हैं, फ्री मेसन्स जो हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वेर सेटन की तरफ कल्ट ग्रुप्स हैं अमेरिका में, रात में वो लोग सरगर्म होते हैं, और वहाँ पे आपको पता भी नहीं होगा, आपके साथ बैठने वाला जो है वो सेटन को पूजता है वो रात को जाएगा अपनी वो सेरेमनी के अंदर। बिल्कुल ऐसा तो ये क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये फैंटेसी स्टोरीज हैं, हालांकि ऐसी नहीं है,
इल्यूमिनाटीज और जो फ्री मेसन्स हैं उनका कितना इस वक्त रुझान हमारी सोसाइटी में फैल रहा है? नहीं, उनका रोल इसमें नहीं है, एथियज्म की तरफ शायद इसलिए नहीं है कि उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का स्पिरिचुअल या मजहबी उस तरह का एक बैकग्राउंड है, एक सूडो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड जरूर मौजूद है, ठीक है, क्योंकि बहरहाल शैतान भी तो एक एग्जिस्टिंग फोर्स है, एक ना नजर आने वाली फोर्स है, जैसे अल्लाह एक ना नजर आने वाली फोर्स है, तो अल्लाह के मुकाबिल शैतान है, ठीक है। ये वो लोग थे जिनके बिगड़े हुए ख्यालात थे, और वो बाज़ तो कंस्पिरेसी थ्योरीज है, बाज़ सोसाइटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वैसी मशहूर हो जाती हैं, बाज़ हैं जो बड़ी कमज़ोर हैं और उनका ऐसा कोई वो नहीं है, इतनी ताकतवर तरीके से वो नहीं आती, बाज़ हैं जो शायद फाइनेंशियल मार्केट्स में और उस तरह बैकग्राउंड में काम कर रही हूँ, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन हमने ये किया कि दुनिया को कोई भी इंसान हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, यहूदी हो, इल्यूमिनाटी हो, फ्रीमेसन हो, कुछ भी हो, है तो वो इंसान, यही उसका जिस्म है, यही 2 हाथ 2 पाँव 2 आंखें, ठीक है। बीमार तो वो पड़ता है, डॉक्टर के पास तो जाता है, साइंस को तो इस्तेमाल करता है, ठीक है। अपने प्रोपेगेंडा के लिए भी इंटरनेट को अगर यूज़ करे तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर बैकग्राउंड और कलर और क्रीड और नेशनैलिटी और एथनिसिटी इज, हमने ये किया कि एक ऐसी किताब लिख दी जाए जो सबके लिए एक सोचने का मवाद ज़रूर दे दे, क्योंकि वो साइंस है जिसको सब मानते हैं, और साइंस सच्चाई है, साइंस खुदा है, खुदा ने साइंस बनाई, इंसान का काम तो, साइंटिस्ट एक अलग चीज़ है, साइंस एक अलग चीज़ है। साइंटिस्ट वो होता है जो उसको कशीद से चीज़ें निकालने की कोशिश करता है, पर्दा हटाने की कोशिश करता है, डिस्कवर करने की कोशिश करता है उस साइंस को, वो फितरत के कवानीन जो खुदा ने पहले से बना दिए। तो साइंस हमें पता है कि जी या 0 है या 1 है, या ब्लैक है या वाइट है, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेक करना है तो वो मरकरी से ही होगा, वुड से नहीं होगा, करंट नहीं गुजरेगा तो वुड से ही नहीं गुजरेगा, आयरन से गुजरेगा, फिक्स्ड लॉज हैं, ठीक है। तो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो आप एथियस्ट हो, आप इल्यूमिनाटी हो, आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, जियो हो, सब साइंस का कोई जवाब नहीं, तो हमने साइंस को लिया, और साइंस की इससे बड़ी कुरान पाक से बड़ी ऑथेंटिसिटी कोई भी नहीं है दुनिया में, कोई भी नहीं है। बिल्कुल। एक क्विक से ब्रेक पे जाना है। थैंक यू सो मच, आप मुझे प्रेजेंट करना है, मैं चाहूँगी कि अच्छा आप मुझे ऑटोग्राफ करके लिखें। ये रिव्यू बाय रेनाउंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इसका रिव्यू दिया है किताब का, और द कुरान द साइंस एंड द एविडेंस, a scientific exploration of physics and biology through astonishing verses of Quran. Sayyid Faraz Mujtaba Sahab, Matter and Life. Thank you so much for this best gift of 2020, क्योंकि 2020 जैसे शुरू हुआ है बहुत ही भारी साल, लेकिन ये कि मेरे साथ प्यारी सी नातमा भी मौजूद हैं, हमारे बड़े स्टीम्ड गेस्ट भी मौजूद हैं, लेकिन नाज़रीन एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। अभी ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और एक सवाल पूछने के बाद मैं हमारी जो प्यारी सी नात ख़वान है उनके बारे में एक बड़ा इंकशाफ भी हुआ है, हाफजा शाहीना, लेकिन वो इनसे जो हमारे आज के मेहमान हैं बहुत अच्छा लग रहा है इनसे। सैयद फराज मुश्तबा हैं, प्रेसिडेंट ऑफ सैयद ज़ुहान अली अल-फहरी फाउंडेशन फॉर कुरान साइंस एंड रीज़न, और इनकी किताब जो है जो इन्होंने मुझे प्रेजेंट की है, मैटर एंड लाइफ, ये इन्होंने बड़ी रिसर्च की। और एक सवाल मैंने कहा कुछ सवाल जो है लिखे हुए भी होने चाहिए कि कुरान में बयान करदा चीदा चश्म कुशा साइंसी इंकशाफात जो है वो मुख्तसर से अगर आप बयान करना चाहें, ताकि हम लोग एकदम से शौक में चले जाएं समेत मेरे। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं कि इतनी शॉकिंग और एस्टोनिशिंग चीज़ें हैं हमारी इस मुकद्दस किताब में कि जैसे शायद मैं बताना भूल गया कि इस किताब को पढ़ के अब तक 50 के करीब लोग मुसलमान हो चुके हैं। अच्छा, जी जी बिल्कुल, और सब ही एथियस्ट और साइंटिस्ट हैं, और ये एक मैं अचीवमेंट समझता हूँ कि आम लोगों को, एक जो वैसी मज़हब से जिनका ताल्लुक है, जिनके दिलों में नरमी होती है, वो तो ज़रा आसानी से आ जाते हैं कुरान पाक की तरफ या मज़हब की तरफ, लेकिन वो लोग जो रैशनली रेडिकली जानते और मानते हैं साइंस को के हवाले से कि कोई प्रूफ ही नहीं कि खुदा मौजूद है, उनका इस्लाम कबूल कर लेना, तो ये सिर्फ और सिर्फ कुरान का मुआजिज़ा है। माशाल्लाह। किस तरह की चीज़ें थी जिसने उन लोगों के उत्ते रेडिकल माइंड्स को चेंज किया, कुछ मिसालें मैं पेश करना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल्स एक बिल्कुल लेटेस्ट डिस्कवरी है। कभी आइंस्टाइन 1916 में थोड़े से कुछ इशारे मिलते हैं कि उनका ख्याल था कैसे लार्जर बॉडीज़ स्काई में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन पहला ब्लैक होल जो मिला वो 1971 में मिला। सिग्नस X1 उसका नाम है, तकरीबन 6 to 8,000 लाइट ईयर्स अवे हमसे दूर है। तो ये इतना बड़ा फासला है, नूरी साल, 8,000 नूरी साल, के सोच भी नहीं, इंसानी सोच में भी नहीं आ सकता कि देख सके, इतनी दूर नज़र जा सके। अब ये ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं, ये कभी कंसेप्ट ही नहीं था। आज भी आप कहीं किसी गांव में चले जाए, लोगों से कहें कि आसमानों में सुराख होते हैं, लोग कहेंगे कोई भी नहीं होते, आप शायद पागल हैं कि क्रेजी हैं कि ऐसी बातें कर रहे हैं। तो सोचें ज़रा अगर ब्लैक होल्स के बारे में, एक नबी मुरसल 1400 साल पहले जिन्होंने अरब के सहराओं और रेतीली ज़मीन और बंजर पहाड़ों के अलावा बज़ाहिर कुछ नहीं देखा हुआ, और वो उन्हीं अल्फाज में बता रहे हैं जिन अल्फाज में आज नासा आपको बता रही है। तो क्या आप हिल के नहीं रह जाएंगे? ठीक है, कैसे? वो इस तरह के
ये पहले ये समझ लें ब्लैक होल्स होते क्या हैं। जैसे सितारा, सूरज हमारा एक सितारा है और ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है। सूरज से भी कई हज़ारों गुना बड़े जो सितारे होते हैं, जब वो अपनी मुद्दत हयात पूरी कर लेते हैं, यानी कि उनके अंदर जो फ्यूल जल रहा है, हीलियम और हाइड्रोजन, वो बर्न आउट होकर ख़त्म हो जाता है, तो उनका ज़हर जलना जो बुझ जाएगा। तो सबसे पहले उनकी ईंधन ख़त्म होगा, फिर उनकी हरारत ख़त्म होगी, टेम्परेचर ख़त्म होगा। आखिरी चीज़ जो हमें पता लगेगी इंसानों को, अगर हम देखते हैं सूरज अगर हमारा गायब हो जाता है, बुझ जाता है, तो उसकी रोशनी होगी। जैसे सूरज की रोशनी भी 8 मिनट 20 सेकंड हम तक आने में ले लेती है टाइम इतना, तो आखिरी चीज़ आपको रोशनी पता लगेगी। और जब वो रोशनी भी खत्म हो जाती है, फिर वो सितारा फटता है, ठीक है, और फट के वो सुपरनोवा इसको फटने को कहते हैं। और आसमान पे फैब्रिक ऑफ द स्पेस, हमारी स्पेस जिस मैटर की बनी हुई है, डार्क मैटर की, उसमें फट के इस तरह का सुराख हो जाता है, जैसे एक गुब्बारे को आप हल्की सी सुई मारते हैं और फट के फैल जाता है, इस तरह एकदम से बड़ा सा इतना बड़ा सुराख हो जाता है। वो इतना बड़ा होता है कि सूरज से भी कई लाखों हज़ारों गुना बड़े सितारे भी उसके अंदर चले जाते हैं। वो सुराख उसके अंदर, उसकी कशिश शकल इतनी ज़्यादा है, वो खींचता है, रोशनी को भी खींच लेता है। जबकि रोशनी 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से जाती है। इतनी फास्ट स्पीड को कैप्चर करना आसान नहीं है। रोशनी भी नहीं रुक पाती, वो रोशनी को भी खेल के अपने अंदर खींच के जज्ब कर लेता है। तो कुछ जो बड़े सितारे जब फटते हैं तो उनका जो ब्लैक होल बनते हैं वो सुपरनोवा के जरिए बनते हैं, और बाज़ नहीं भी बनते। सुपरनोवा नहीं होता, वैसे ही वो छोटे से ब्लैक होल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दोनों सूरतें होती हैं, धमाका हो या ना हो। तो लेकिन कॉमन चीज़ जब अपनी रोशनी खो बैठे जब सितारे, तो नासा की इसको सिंप्लीफाइड डेफिनेशन 4 किस्म के ब्लैक होल्स, चारों का कन्वर्ट होना, सितारों का ब्लैक होल में बनना, नासा कहती है व्हेन द स्टार्स बर्न आउट देयर लाइट दे बिकम होल्स इन द स्काई। ओके, ठीक है। मैंने जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग में जर्मनी में एक लेक्चर था, जब ये मेरे सामने पहली दफ़ा सामने ये चीज़ आई, इस लफ्ज़ को देखा, अरबी में ट्रांसलेट किया, तो ऑटोमेटिकली कुरान पाक के अल्फाज थे ये, ठीक है। व्हेन द स्टार्स बर्न आउट देयर लाइट दे बिकम होल्स इन द स्काई। कुरान पाक में सूरह मुरसलात की आयत नंबर 8 और 9 देखें, फ़इज़न नजूम तुमिसत, जब सितारे अपनी रोशनी खो बैठे, व इज़्ज़त समाए फुरिजत, और आसमानों में सुराख हो जाए। सुभान अल्लाह। जब सितारे अपनी रोशनी खो बैठे और आसमानों में सुराख हो जाएं। और नासा कहती है व्हेन द स्टार्स बर्न आउट देयर लाइट दे बिकम होल्स इन द स्काई। अब इन दोनों जुमलों में कॉमा और फुल स्टॉप का भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। अब सोचने वाली बात हैरत की ये है, जिसमें साइंटिस्ट हिल के रह गए, वो ये थी कि ये बात कही किसने। जब मैं क्लेम कर रहा हूँ कि 14 साल पहले है, आपने तो लेट 90s में ये नरेशन पेश की है, और स्टीफन हॉकिंग की वर्क्स के बाद आपने पेश की है लेट 90s में। ये तो 14 साल पहले इन्हीं अल्फाज में लिखी हुई है। तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, कहाँ लिखी है, दिखाएं। दिखाते हैं तो कहते हैं नहीं, ये बुक 90s के बाद की है। फिर हम वो तुर्की के काफ़ी म्यूजियम की वीडियो दिखाते हैं कि कुरान का 14 साल पुराना नुस्खा भी रखा हुआ है। वो कहते हैं पॉसिबल कैसे है, कौन कह रहा है। कह के बज़ाहिर आप तो कहेंगे मोहम्मद इज़ द राइटर ऑफ कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह ने कहा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके पास ना कोई यूनिवर्सिटी थी, ना इंस्टीट्यूशन, ना लेबॉर्ट्रीज, ना टेलीस्कोप, ना माइक्रोस्कोप, और वो एक सहरा में बैठ के वो ये बात कर रहे हैं। और आज भी हम बात करें, किसी से कहें जो कम पढ़े लिखे मुबालिक हैं कि ब्लैक होल्स होते हैं आसमानों में सुराख, वो कहेंगे नहीं आप पागल हैं। वही बात फिर काफिरों ने कई ज़माने में, उनको नहीं समझे, उन्होंने कहा, तो अल्लाह ने जवाब दिया कि बेशक तुम्हारे नबी मजनून नहीं है। तो ये इतनी ज़्यादा एस्टॉनिशिंग चीज़ें थी। इसी तरह बाज़ मुस्तशरकीन जो एतराज़ करते थे कि कहीं ना कहीं सवाल गंदम जवाब चना भी कुरान में मौजूद है। जैसे सूरह बनी इसराइल में आता है कि ए नबी, ये काफिर आपसे पूछते हैं कि हम जब मर के बोसीदा हड्डियाँ होके चूरा चूरा हो जाएंगे तो क्यों कर दोबारा जिंदा किए जाएंगे। तो इनसे कह दीजिए कि तुम पत्थर हो जाओ या लोहा, या इससे भी बड़ी कोई चीज़ तुम्हारे जहन में आए, जिसने तुम्हें पहली दफ़ा पैदा किया वही तुम्हें दोबारा पैदा करेगा। अब पत्थर हो जाओ या लोहा, वो पूछ रहे हैं कि हम जब बुरबुरी बोसीदा हड्डियाँ होके दफन होके ख़त्म हो चुके होंगे, दोबारा कैसे। और जवाब दिया जा रहा है पत्थर हो जाओ या लोहा। बज़ाहिर कोई दोनों में रब्त नहीं है। ये आज हमें पता लगा जब 1996 में ये पहली दफ़ा रिसर्च हुई हिप्पोपोटामस की बोन्स पे, और उसके बाद फिर 2016 तक ह्यूमन बोन्स पे भी, और डायनासोर्स की भी 65 मिलियन ईयर्स पुरानी बोन्स पे भी रिसर्च हुई। तो पता लगा कि कोई भी हड्डियाँ किसी भी मैमल की या रेप्टाइल की या ह्यूमन बींग्स की, उनको जब आप दफनाते हैं 35-40 साल गुजरने के बाद, उनमें जब बोसीदगी आ जाती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स रह जाते हैं उन हड्डियों में। क्या? आयरन ऑक्साइड और लाइमस्टोन। आयरन ऑक्साइड और लाइमस्टोन, आयरन और स्टोन, पत्थर हो जाओ या लोहा। ठीक है, देखें जरा एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, और अल्लाह उनसे कह रहा है कि इनसे कह दो कि तुम पत्थर हो जाओ या लोहा। किससे रिलेट कर रहे हैं? बोसीदा हड्डियों से। ताज़ी हड्डियों में आपको नहीं मिलेगा। 35-40 साल बाद जब बिल्कुल बुरबुरी और बोसीदा हो जाएंगी, तब उनके एग्जैक्टली 90% कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये दोनों रह जाएंगे। और अल्फाज क्या यूज़ कर रहे हैं कुरान में? अलहिजारा वल हदीदा, पत्थर और लोहा। ठीक है, तो ये ऐसे एस्टॉनिशिंग फैक्ट्स हैं कि फिर ज़ाहिर एक बायोकेमिस्ट है या एक पैलियोंटोलॉजिस्ट है जो हड्डियों पे काम करते हैं, वो भी हैरान होकर देखेंगे ज़रूर कि 14 साल पहले एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन कैसे बता रहे हैं, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। तो ये वो निकता निगाह था जिससे हमने कुरान को देखना शुरू किया कि बज़ाहिर कोई चीज़ हमें नहीं भी समझ आ रही तो उसको इतना डिग डाउन किया जाए। उसके लिए मतलब जैसे अब ये
पत्थर और लोहे वाली बात बज़ाहिर कोई रब्त नहीं नजर आ रहा, लेकिन इसी चीज़ ने हमें वहाँ पर रोका कि इसको मजीद इसको डिग डाउन करें, रिसर्च करें, दुनिया भर के मैगजीन्स खंगाले, साइंसदानों से रब्ते किए कि पत्थरों का हड्डियों से, बोसीदा हड्डियों से खासतौर पर क्या ताल्लुक है, पत्थर और लोहा। तो पता लगा कि आयरन ऑक्साइड और कैल्साइट यानी कि लाइमस्टोन यही रह जाता है उसके अंदर। और तो वो बात जो कब से पहले गई थी रेगिस्तान में, Exactly. वो अब जाके लोग जो है और साइंस जो है क्लेम कर रही है कि उन्होंने कहा। एग्जैक्टली। वाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और इसके अलावा आपसे मैं ज़रूर पूछूंगी, आप ज़रूर तैयारी रखें क्योंकि ये वाकई इंकशाफात हैं। और कितने लोगों ने इस किताब को पढ़ के इस्लाम की तरफ, 50 प्लस हो चुके हैं, 50 से ज़ायद नाज़रीन इस किताब को पढ़ के मुसलमान हुए, और वो लोग हुए जो कि बहुत स्टॉन्च जो है वो साइंस और एथियस्ट थे। सो मुबारक हो, बहुत बहुत दिली तहे दिल से मुबारक। और मैं पूछना चाहूँगी हाफजा शाहीना जो कि फुटबॉल प्लेयर हैं, नहीं वॉलीबॉल, ओह सॉरी वॉलीबॉल प्लेयर हैं, तो कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे कोई इंटर कॉलेजिएट मैंने खेला, वहाँ से मेरी सिलेक्शन हुई थी, तो अभी मुझे 4 से 5 साल हो और गए। किसके नेशनल लेवल पे खेलती हैं? जी जी। ज़बरदस्त। और किस उस पे पोजीशन पे? पोजीशन सेंटर मेरी पोजीशन होती है, लिब्रो मेरी प्लेस है। अच्छा, सेंटर पोजीशन। जी। सो ये इसका कैसे, मतलब साथ नात ख्वानी, साथ बस वॉलीबॉल? ये है कि वो इस खाक के पुतले के कई रंग हजार, तो ये है कि बस शौक भी था। पहली मेरी एक्टिविटीज़ ये बहुत ज़्यादा थी, गेम्स खेलना, और ये मेरी जो है ना गेटअप भी मेरा बॉयज़ वाला होता था। लेकिन जब से मैंने हिफ्स किया, फिर साथ में मेरा बड़ी लाइफ में बड़ी चेंजिंग आ गई, लेकिन मैंने साथ खेलना भी साथ रखा और ये चीज़ भी और पढ़ाई भी साथ। माशाल्लाह। नाज़रीन, हाफिज़ा सकीना जो है शाहीना, सॉरी शाहीना, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, मैं इतनी ज़्यादा ओवरवेलम हो गई हूँ ना बातें सुन के। अच्छा, हाफिज़ कुरान भी है माशाल्लाह से। और अब आप कौन सी नाते रसूल मकबूल सुनाएंगी? लेकिन उससे पहले एक हमने जाके बहुत ही खूबसूरत जो है वो एक आपके लिए एक सीख होगी, एक आपके लिए इंस्पिरेशन होगी, वो आपको दिखाने। आप कौन सी सुनाएंगी इसके बाद? इसके बाद इंशाल्लाह एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, पीर नसीरुद्दीन साहब का बड़ा प्यारा कलाम लिखा हुआ है ये। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, एक जो शेख सादी हैं उनके पे मबनी बड़ी अच्छी जो है आपके लिए ज़िंदगी बदलने वाली एक स्टोरी होती है, वो चल के देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। बयान किया जाता है कि एक बादशाह कश्ती में बैठकर दरिया की सैर कर रहा था। कुछ दरबारी और चंद गुलाम भी साथ थे। इनमें एक गुलाम ऐसा था जो पहले कभी कश्ती में ना बैठा था, इसलिए वो बहुत खौफज़दा था और डूब जाने के खौफ से रो रहा था। बादशाह को इसका इस तरह रोना और खौफज़दा होना बहुत नागवार गुजर रहा था, लेकिन गुलाम पर मना करने और डांटने डिपटने का बिल्कुल असर न था। कश्ती में एक जहांदीदा और दाना शख्स भी सवार था। उसने गुलाम की ये हालत देखी तो बादशाह से कहा कि अगर हजूर इजाज़त दें तो ये खादम इस खौफज़दा गुलाम का डर दूर कर दे। बादशाह ने फ़ौरन इजाज़त दे दी और दानिशमंद शख्स ने गुलामों को हुक्म दिया कि इस शख्स को उठाकर दरिया में फेंक दो। गुलामों ने हुक्म की तामील की और रोने वाले गुलाम को उठाकर दरिया के अंदर फेंक दिया। जब वो 3-4 गोते खा चुका तो दाना शख्स ने गुलामों से कहा, अब उसे दरिया से निकाल कर कश्ती में सवार कर लो। चनाचा गुलामों ने उसके सर के बाल पकड़कर कश्ती में घसीट लिया और वो गुलाम जो ज़रा देर पहले डूब जाने के खौफ से बुरी तरह रो रहा था, बिल्कुल खामोश और पुरसुकून होकर एक तरफ बैठ गया। बादशाह ने हैरान होकर सवाल किया कि आखिर इस बात में क्या भलाई थी कि तुमने एक डरे हुए शख्स को दरिया में फेंकवा दिया था, और मज़ीद हैरत की बात यह है कि अब वो खामोश भी हो गया है। दाना शख्स ने जवाब दिया, हजूर वाला, असल बात यह थी कि इसने कभी दरिया में गोते खाने की तकलीफ़ ना उठाई थी। इस तरह इसके दिल में इस आराम की कोई कदर न थी जो उसे कश्ती के अंदर हासिल थी। हज़रत सादी ने इस हकायत में इंसान की नफ्सियाती कैफियत बयान फरमाई है कि जिस शख्स ने कभी तकलीफ़ देखी ही ना हो वो इसकी कदर कीमत से आगाह नहीं होता जो उसे हासिल है। इसके अलावा ऐसा शख्स जसारत और क़ुव्वत बर्दाश्त से भी महरूम होता है। मुसर्रत और कामयाब ज़िंदगी वही शख्स गुजार सकता है जो रंज और राहत दोनों से बाखूबी आगाह हो।
जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं और आज के माशाल्लाह से हमारे गेस्ट इतने, कोई उनसे देख के उन्हें मज़ा और उनसे बात करके आ रहा था कि मैं भूल ही गई कि आलू मटर और कीमा जो है वो ऑलमोस्ट बन चुका है। ये आप देख लें, तैयार है। और इसको अब हम जो है पानी इसका खुश्क हो गया बिल्कुल, अब ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके ऊपर आपने बारीक चॉप की हुई जो अदरक है जूलियन स्टाइल में, वो अगर डाल लेंगे तो इसका और मज़ा आएगा। लेकिन मैंने इस वक्त हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है उससे हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। और ये हो चुका है। नाज़रीन मुझे इशारे आ रहे हैं, बस बस, क्योंकि नाज़रीन इसके बाद हम इसके हिस्से भी होते हैं, जिस तरह बकरे के हिस्से होते हैं। अच्छा ये देख लें, अब मैंने इसके ऊपर हरी मिर्चें डालेंगे तो ज़्यादा, और ये हरा धनिया और ये कुछ मिर्चें हैं जो कि आप इधर उधर, ये आज की रेसिपी रेडी हो गई है। आप रिपीट में जो है 11:05 पे जब आएगा तो आप देख सकते हैं रिपीट में, और उसके अलावा कल सुबह 9:05 पे इंशाल्लाह तब भी आप देख सकते हैं। तो आज की बहुत बहुत शुक्रिया मीज़ान कुकिंग ऑयल एंड मीज़ान बनास्पति वालों का। कैनोला ऑयल आज मैंने इस्तेमाल किया था, और इनकी चाय जो है गोल्ड ख़जाना जो है उसका शुक्रिया। एक क्विक सा ब्रेक है फिर से। ओके नाज़रीन, कमर्शियल ब्रेक है, चलते हैं कमर्शियल ब्रेक पे। एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक था और उसके बाद वापस आ चुके हैं। और आपके मैसेजेस कोशिश कर रही थी शामिल करने के लिए, लेकिन माशाल्लाह से जो हमारे गेस्ट हैं फराज जो हैं वो इतनी ज़बरदस्त साइंस और कुरान के हवाले से इतनी प्यारी बातें कर रहे थे। आपकी जो नाते रसूल मकबूल है इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त अब कम रह गया, तो हाफिज़ा शाहीना आपसे बस चंद ही लम्हों में इंशाल्लाह सुनते हैं। एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या कुरान मुकम्मल तौर पर एक साइंसी किताब है? इसका ज़रूर जवाब। जी मुझे लगता है, मेरा ख्याल यही है कि बिल्कुल है। मैं तो जिस आयत को भी देखता हूँ, तकरीबन 6332 आयत हैं, उनमें हर आयत साइंस की एक आयत लगती है। ठीक है, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक बड़ी अच्छी बात करते थे कि कुरान इज़ अ बुक ऑफ साइंस नॉट साइंस, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ही बातें सही हैं, साइंस भी और साइंस भी। हर चीज़ में साइंस है। यहाँ तक कि अगर एक नॉर्मल सी बात की जाए कि गुस्सा मत करो, ठीक है, गुस्से का मना किया कि गुस्सा मत करो, तो या माफ़ कर दिया करो दरगुजर की, इसके पीछे भी पूरी साइंस मौजूद है। आपके जो हमारे 8 बॉडी के ग्लैंड्स हैं, बल्कि मैं इस तरह आपको बताता हूँ कि दूसरे उलूम जो है साइंस के अलावा, हर इल्म साइंस है, क्योंकि ये पूरी कायनात एक साइंटिफिक तरीके से अल्लाह ने बनाई। प्रॉपर बिग बैंग हुआ, फिर पूरे तरीके से अल्लाह ताला ने एक सिस्टमैटिक तरीके से 6 दिन, जिसको अल्लाह मियां ने फरमाया, जो गैलेक्टिक टाइम है, 6 दिन का या कॉस्मोलॉजिकल टाइम है, जो कि 14 अरब साल बनते हैं एग्जैक्टली, जब हम 2 तरीकों से कैलकुलेशंस करते हैं आइंस्टाइन के बताए हुए तरीकों से। तो कुरान की वो बात इंतहाई बिल्कुल सच साबित होती है कि 6 दिन में बनी, वो 6 सेपरेट एपक्स बनते हैं। जब एक साइंटिफिक तरीके से बनी तो हर चीज़ ही साइंस है फिर इस दुनिया की, इस कायनात की। इंसान खुद एक साइंस है। हम मेडिकल साइंस से ही अपनी दवाओं से इलाज करते हैं, वो पूरी साइंस है। बायोलॉजी हमारी साइंस है। हमने ये देखा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीन जो एक इल्म है वो है नफ्सियात का, जो कि वो भी एक साइंस है। जैसे मेरी जो फील्ड है नफ्सियात की, वो एवोल्यूशनरी न्यूरोसाइकोलॉजी है, तो वो तो प्योर ब्रेन से रिलेटेड है कि आपका ब्रेन किस तरह रिएक्ट करता है। तो ह्यूमन बिहेवियर, हमने एक बहुत अहम एक और डिस्कवरी ये हुई कि जब इस बुक को एक दूसरे मकसद के लिए, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया, ये इसको लिखा और पूरा जब ये पब्लिश हो गई, और फिर हमने पहले अमेज़ॉन पे डाली, लेकिन फिर अमेज़ॉन पे मिनिमम आपको प्राइस रखनी पड़ती है, और ये काम फी सबिलिल्लाह किया था। मैं नहीं चाहता था कि किसी को इस पर एक पैनी भी खर्च करनी पड़े, इससे फ्री में सबको ये मिल जाए किताब। तो इसलिए फिर हमने अपनी वेबसाइट पर रखा है इसको, ज़ुहान.फाउंडेशन पे। तो हमने फिर ये काम जब हो गया और इसका इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया, लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, तो फिर ये सोचा कि मेरी जो फील्ड है साइकोलॉजी की, उसमें मैं ये देखूँ कि कुरान किस तरह हेल्प करता है। आप शायद दोबारा हैरान हो जाएं ये सोच के, देख के, कि दुनिया में तमाम इंसानों में जो जिस किस्म के भी छोटे या बड़े नफ्सियाती अमराज पाए जाते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वो टोटल है 373 जी। और ये एक होती है अमेरिकन साइकेट्रिक्स एसोसिएशन का एक बड़ा मोटा मैनुअल आता है हर 6-7 साल बाद, जिसको DSM कहते हैं, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड साइकोलॉजिकल डिजीजेस। उसका वॉल्यूम 5 है जो लेटेस्ट है। उसमें टोटल जो लिस्टेड है वो 373 डिसऑर्डर्स हैं। मैंने कुरान के सारे अहकामात को निकाला, क्योंकि 2000 दफ़ा बैक टू बैक, कवर टू कवर पढ़ा, कि एक दफ़ा हम पूरी लिस्टिंग कर लें कि कुरान में तमाम ऑर्डर्स को एक जगह कर लें। ये काम पहले नहीं हुआ था साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने तमाम छोटा भी हुक्म हो के जब मिलो तो सलाम कर लिया करो, उसको भी हमने, जो कि छोटा नहीं है लेकिन हमने उसको भी निकाला, सबको बना के लिस्ट डाउन किया। हुकूकुल इबाद निकले वो सारे,
वो सब हुकूमत जो इंसानों के काम आते हैं, इंसानों के लिए अल्लाह ने बताए, उसको जब हमने टैली किया और कंप्लीट मैपिंग की 373 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से, तो सब के सब का सलूशन मौजूद था इंतहाई नजर ना आने वाले साइंटिफिक तरीके से। वाह, वो इस सुभान तरह अल्लाह। वो इस तरह कि अगर आपको गुस्सा आता है, आपकी तबीयत में गुस्सा है, तो इसका मतलब आपका ना एड्रेनलिन या डोपामीन, आपका कोई ना कोई हार्मोन बढ़ा हुआ है। तो होता ही है, हमारा इंसानों का जितना भी बिहेवियर है वो हमारी जो बायोलॉजी ही उसको डिटरमिन करती है। तो वो कैसे कम होता है अगर डोपामीन बढ़ा हुआ मैं है आपको बताता हूँ, हमारे ये 8 ग्लैंड्स हैं, ठीक है, बॉडी में, जो 50 किस्म से ज़्यादा की सिक्रीशंस या हार्मोन्स ब्लड में रिलीज करते हैं। उन्हीं की ब्लड में ज़्यादती या कमी हमारे बिहेवियर को डिटरमिन करती है, हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर को। कोई मरदम बेजार है, कोई बहुत शौक है, कोई बिल्कुल अनसोशल है, किसी का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, कोई शर्मीला बहुत है, ठीक है, कोई डरता बहुत है, किसी में खौफ बहुत ज़्यादा है, किसी भी किस्म का हमारा नफसियाती एक पहलू हो हमारी शख्सियत का, वो सब के सब हमारे ये हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं, या हमारे जो सर्किटरी है, इलेक्ट्रिक करंट है जो न्यूरोस के दरमियान, जो सिनेप्सिस के दरमियान करंट है, या तो वो है, या फिर हमारा जेनेटिक मेकअप में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम मौजूद है, ठीक है। तो ये 3 ही रीजंस तो होती फिर हैं। इसको कैसे, मतलब फर्ज करें इसको गुस्सा ज्यादा फर्ज करें चढ़ता है, तो वो क्या करे? देखिए, अब या तो ये कि मैं फर्ज करें आपको गुस्सा है, ठीक है, और आप हैं भी खान मिशी खान, गुस्सा हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा आता हो, तो हम ये कर सकते हैं कि आप मेरे पास आई हैं तो मैं आपको एक टैबलेट्स दूंगा, ठीक है। वैसे SSRIs लाइन ऑफ मेडिसिन भी हो सकती हैं, SNRIs भी, जो आपको 6 माह से 1.5 साल तक खानी पड़ेगी, ठीक है। जब आप इनको खाएंगी तो आपकी वो जो उसके दवा के नतीजे में वो हार्मोन खुद ब खुद कम होता जाएगा, ठीक है, और आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी तबीयत पैसिव हो जाएगी, ठीक है। आप बिल्कुल ही सुकून में आ जाएंगी और आपको गुस्से वाली बातों में भी गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है। मैजिकल टाइम होता था, देयर वाज अ टाइम जो मुझे गुस्से वाली बात भी हो रही होती थी, मुझे फनी लग रही होती थी कि देखो यार ये इसको क्या पागल हो गया, यूं हो गया, वो हो गया। बट आई गेस विद टाइम एंड फिर जो हालात होते हैं, जो लोग जिस तरह की बातें करते हैं, उसमें भी आपको होता है ना कि बिल्कुल 100 अवामिल हैं आपको, मतलब। और आजकल तो जैसे जितना नफ्सी का दौर है और मादियत जितनी बढ़ रही है, इंसान को तो क्या गुस्सा, क्या उलझन, क्या एंग्जाइटी, क्या फियर, बहुत सारे डिसऑर्डर्स तो होने ही होने हैं। उसका इलाज सिर्फ कुरान में मौजूद है, और वो इस तरह कि जैसे अब मैंने आपको मेडिसिन दी और आपने 6 माह से 1.5 साल तक खाई, उसके नतीजा क्या होगा? आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपका टाइम भी लगेगा, आप मुझे फीस भी देंगी, आपकी इंश्योरेंस से कटेगा, पैसे भी खर्च होंगे, और साइड इफेक्ट्स लाजमी होंगे। कोई ह्यूमन मेड मेडिसिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट लाजमी होते हैं। लेकिन अगर आप ये काम करती हैं कि आप, क्योंकि आप कहती हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुस्लिमा हूँ, और आप कुरान खोलती हैं और अल्लाह के अहकामात मौजूद है, गुस्सा मत करो, गुस्सा शैतान की तरफ से है, ठीक है। ए बंदो, अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम अपने गुस्सों को, मेरे बंदे तो वो हैं जो अपने गुस्सों को रोकते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, काज़मीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, ठीक है। तो जब आप कहेंगे ये तो सुप्रीम कमांडर का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, मैंने तो मानना ही मानना है, अब आप उन पर जबर करेंगी, अपनी विल पावर से आप अपने गुस्से को रोकेंगी। जब रोकेंगी तो केमिकल प्रोसेस एग्जैक्टली वही होगा, ठीक है। आपके इंटरनली वो डोपामीन या एड्रेनालिन या जो भी हार्मोन का लेवल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। एक दफ़ा आप रोकेंगी, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, ठीक है, वो आपकी फितरत सानिया बनती जाएगी, आपकी आदत बनेगी, और आपकी तबीयत से गुस्सा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो हार्मोन गायब हो जाएगा या नॉर्मलाइज हो जाएगा आपके ब्लड में, ब्लड लेवल में आपका हार्मोन का लेवल बिल्कुल सही हो जाएगा, और आपकी शख्सियत एक नॉर्मल हो जाएगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा। इस तरह करने के नतीजे में क्या होगा? ना आपका टाइम लगेगा, ना आपके पैसे खर्च होंगे, ना कोई साइड इफेक्ट, ना कोई दवाई खानी पड़ेगी, ना दवाई। और बेसिकली उसमें ये करना होगा कि आपको खुद ही टाइम करके कि यार इस वक्त मुझे इस चीज़ पे, जिस तरह एक टेस्ट होता है, हाँ, अपने ईमान और खुदा खौफी के आलम की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। चाहे तो फ़ौरन हो जाए, फ़ौरन हमारे सारे अवामिल जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सब खत्म हो सकते हैं। अगर आप में खौफ है तो खुदा कहता है मेरे तो बंदे तुम हैं जिनको ना कोई खौफ होगा, फला खौफ न लहम वला हुम यहज़नून, ना कोई गम होगा। तो फिर कैसा डिप्रेशन और कौन सा खौफ, जब सुप्रीम कमांडर का ऑर्डर लेके हमने उस पर अमल करना है और अपने ऊपर हावी कर लेना है कि यस ये तो मैंने करना ही करना है, तो यू आर अ नॉर्मल पर्सनैलिटी, यू आर एन आइडियल पर्सनैलिटी। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुप्रीम कमांडर, है ना, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अब अगर फ़र्ज़ करें इस तरीके से बात की जाए, क्योंकि लोग तो बहुत गलत इसके बता रहे होते हैं, लोगों को डरा रहे होते हैं, लोगों का अच्छा ये मुझे बताएं, क्योंकि आपने साइंस के हवाले से, प्लीज़ कुरान पाक में जो जानवर हैं उनके बारे में क्या बताया गया है? बहुत कुछ है। अगर आप राइट्स के हवाले से बात करें तो कुरान, इस्लाम ने राइट्स पेश किए जानवरों के, लेकिन हम जब मेडिकली देखते हैं तो बहुत आपको हैरत होगी कि अल्लाह मियां ने एक जगह फरमाया कि ये जितने भी जानवर हैं, जो ज़मीन के जानवर हैं और जो उड़ने वाले हैं और जो 2 पैरों वाले, वो सब वो तुम्हारी ही तरह की उम्मतें हैं। अच्छा जी बिल्कुल। जब हम कहते हैं ना कि ह्यूमन एवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, एक सिंगल सेल से यखलुकुम फिर नफ्सन वाहिदा, नफ्सन वाहिदा, आपको एक सेल से पैदा किया गया, पूरे इर्तिका का प्रोसेस, जिसमें डार्विन ने तो कोई नहीं शामिल किया था, एनिमल्स थे, प्लांट्स नहीं थे, लेकिन आप प्लांट्स भी मौजूद है, सुम्मा अनबतकुम नबाता, तुम्हें पौधों ही की तरह उगाया। तो अल्लाह मियां की जो साइंस है उसमें तो उसी लाइफ ट्री का हिस्सा इंसान भी है, जानवर भी हैं, पौधे भी हैं, और दरख्त भी हैं, और दरख्त भी हैं, बिल्कुल।
तो वो भी अमसालक उम्मम अमसालकुम, तुम्हारी ही तरह की उम्मतें हैं ये भी, यानी कि फाइलम्स, यानी कि ग्रुप्स, ये जानवर मौजूद हैं। तो दैट्स वाई हमारा एक रिलेशन है, जैसे हमारे और कुछ प्राइमेट्स में लाइक 98% सिमिलर डीएनए है। दैट्स वाई अभी कोरोना के बारे में भी जो वैक्सीन की रिसर्च हो रही है वो सबसे पहले मैमल्स में ट्राई की जाती है। ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स हैं, तो आप फिर वो उसमें पहले रोडेंट्स पे करते हैं, फिर प्राइमेट्स पे करते हैं, इंसान भी प्राइमेट है, फिर वो इंसान के ट्रायल के काबिल होगी वो दवा भी। तो ये है जानवरों का इसमें रोल। फिर जानवरों के हैं, ऊँट को इशारा करके खासतौर पर इबल के बारे में कहा गया कि इसकी खलकत देखो, ऊँट वाकई एक मैजेस्टिक जानवर है, वो अनबिलीवेबल किस्म का एनिमल है जो डिफाई करता है तमाम एनिमल किंगडम के दूसरे रूल्स को। ठीक है, तो उसको खासतौर पर मिसाल देके अल्लाह ने बताया कि अल्लाह की शान पहचानो और देखो इस तरह के जानवरों में है। तो और उनके साथ क्विकली से बता दें सलूक कैसा करना होता है इंसानों ने। पहली दफ़ा एनिमल राइट्स की बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और उन्होंने बहुत, यहाँ तक कि आप देखें कि एक औरत थी जो बहुत अच्छी औरत थी, बड़ी नेक थी बज़ाहिर, लेकिन उसकी मरने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों ने कहा सहाबा कराम ने कि शायद जन्नत में गई, बहुत अच्छी थी। कहा नहीं, इसने बिल्ली को एक बंद कर दिया था अपने कमरे में, और वो उसको सज़ा देने के लिए, और फिर वो भूल गई और उसमें वो फाके से बिल्ली मर गई। उस बिल्ली को वो सज़ा देने के नतीजे में ये औरत दोस्त की करार पाई। ठीक है, इस तरह ऊँट हो गए, गधे जो है मार हैं, उन सब पे ज़्यादा बोझ ना ला दो, उनको ज़्यादा अच्छा खाना खिलाओ, उनको तंगी का सामना ना करना पड़े, उनके पूरे हकूक़ पूरे करो। यहाँ तक कि बाज़ जो सेकेंडरी लाइन ऑफ बुक्स ऑफ हदीस हैं उनमें तो हमें बहुत सारी इस तरह की हदीस मिलती हैं कि उनकी जो ब्रीडिंग है वो किस तरह करो। ठीक है, उसमें भी राइट्स का ख्याल रखो, यानी कि इतना डीप डाउन गए। ठीक है, सोशल लाइफ ऑफ एनिमल, एक कैमल्स का हर्ड है, एक गायों का हर्ड है, बकरियों का हर्ड है, उनके लिए भी आप किस तरह करो। और वहाँ शायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो बचपन में बीबी हलीमा के पास जो टाइम उनका 5 साल की उम्र में गुजरा, और वहाँ से उस नेचर में जो उन्होंने देखा बकरियों का और गडरिए के तौर पे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया, तो वहाँ पे उनमें अल्लाह ताला ने उस चीज़ में भी ट्रेन करवाया जिसको अल्लामा इकबाल कहते हैं कि फितरत की मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोइस्तानी। तो वो चीज़ भी हमें नबी पाक से मिलती है। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज थी राजी, लेकिन वक्त का पता ही नहीं चला, वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे कल मेरी मुलाकात होगी 4:30 बजे, और आज का प्रोग्राम रात को 11:05 पे और कल सुबह 9:05 पे देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में। आज थोड़ी सी जल्दी में जो है ख़त्म करना पड़ा, और मैं हाफिज़ा शाहीना से गुजारिश है कि नाते रसूल मकबूल जो है वो सुना दें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन, और खुदा हाफ़िज़, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाफिज़ा सकीना। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। महरूमे करम हमको रखिए न सरे महाशर, महरूमे करम मुझको रखिए न सरे महाशर, जैसा है नसीरा के साइल तो पुराना है, जैसा है
नसीर आखिर साइल तो पुराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बाने जमाना है। जो रबे दुआ